राधे कृष्णा एंड हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने इस चैनल को लंबे समय से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल के ऊपर फार्मडी से रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपके सबसे कॉमन क्वेश्चन का आंसर करने जा रही हूँ कि 2025 में फार्मडी लेना बेस्ट रहेगा या फिर बी फार्मेसी। बिकॉज मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर और बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी ऑप्शन बेटर रहेगी उनके लिए। तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में कि मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में बता सकूं ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी बी फार्मेसी और फार्मडी इन 2025। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं बी फार्मेसी और फार्मडी के बारे में। तो बी फार्मेसी जैसा कि आपको पता है दैट इज़ बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड फार्मडी दैट मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, बी फार्मेसी जो है वो 4 सालों का कोर्स है और फार्मडी जो है वो 6 सालों का कोर्स है, जिसमें 5th ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है दैट इज़ रिलेटेड टू क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें आपको रिसर्च के बारे में बताया जाता है। और 6th ईयर आपका जो है वो पूरा इंटर्नशिप होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें यू वर्क एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये तो हमने बिल्कुल ही बेसिक सी बात करी ड्यूरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं उनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम कंपेयर करें बी फार्मेसी की फ़ीस को फार्मडी की फ़ीस के साथ, तो देखिए बी फार्मेसी की फ़ीस इन कंपैरिजन टू फार्मडी कम होती है। फॉर एग्जांपल बी फार्मेसी की फ़ीस जो है वो वेरी कर सकती है 1 to 4 लाख पर ईयर डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक है, और अगर हम फार्मडी की बात करें तो फार्मडी की फ़ीस जो है वो 2 से 5 लाख वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। नाउ फॉर मी, मेरी फार्मडी स्टार्ट हुई थी 2020 में और मेरी फ़ीस जो थी दैट वॉज 1,40,000 पर ईयर। लेकिन अब फीस जो है वो बढ़ चुकी है। वेल गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो दोनों ही केसेस में थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। तो अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। तो बी फार्मेसी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है, आप ग्रेजुएशन करते हो बी फार्मेसी में। और फार्मडी जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही हो जाती है फार्मडी में। अब अगर हम बात करें सैलरी पैकेजेस के बारे में, जॉब रोल क्या है, कौन सी चीज़ हमारे लिए परफेक्ट रहेगी, तो देखिए बी फार्मेसी जो है वो बेसिकली आपको ट्रेन करती है इंडस्ट्री रोल के लिए। तो अगर आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने का इंटरेस्ट है इन फ्यूचर, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर बी फार्मेसी। बट वन थिंग यू हैव टू बी क्लियर अबाउट कि अगर आप बी फार्मेसी करते हो या कोई भी फार्मडी करते हो, एम फार्म करते हो, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें फार्मडी के बारे में, तो फार्मडी कर भी आप इंडस्ट्रियल फील्ड में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने फार्मडी कर लिया और अब आप इंडस्ट्री फील्ड में नहीं जा सकते, आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फार्मडी का जो मेन चीज़ है, मेन रोल है, वो हॉस्पिटल के अंदर होता है एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। बट अगर आपका 6 सालों की डिग्री करने के बाद भी मन नहीं लग रहा है हॉस्पिटल में, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडस्ट्री लाइन में भी जा सकते हो। लेकिन दोनों ही फील्ड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पे किसकी ज़्यादा होगी, तो देखिए बी फार्मेसी का ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है एंड फार्मडी जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है। तो यहाँ पर फार्मडी वालों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जब एक ग्रेजुएट लेवल वाला इंसान जा रहा है जॉब के लिए और अगर फार्मडी या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर वो जॉब के लिए जा रहा है, तो उसके सैलरी पैकेजेस जो हैं वो हाई होंगे। दूसरा फार्मडी को यहाँ पर बेनिफिट ये है कि 1 साल उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर काम करा हुआ है, तो उनको क्लिनिकल नॉलेज भी होती है। ठीक है, ड्रग्स के बारे में, कैसे उनकी डोजेस को मेंटेन करना है, कैसे ड्रग इंट्रैक्शन देखनी है, एडीआर को कैसे मॉनिटर करना है। सो दे नो वेल अबाउट द हॉस्पिटल सिनेरियोज एज कंपेयर टू अ बी फार्मेसी ग्रेजुएट। अब अगर हम बात करें, चाहे आप बी फार्मेसी से हो चाहे आप फार्मडी से हो, डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किल्स को कैसे शेप करा है। अगर आपने बी फार्मेसी भी करी है तो घबराए नहीं, बिकॉज बी फार्मेसी पर भी अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको हायर पैकेजेस मिल जाएं। बट अगेन आपको वर्क करना पड़ेगा दोनों ही फील्ड्स में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो मैंने जैसा कि बताया कि बी फार्मेसी जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल की डिग्री है। लेकिन अगर आपका क्लिनिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप पेशेंट को काउंसिल करना चाहते हो, अगर आप एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, जो ड्रग को लेने के बाद जो पेशेंट के अंदर एडवर्स रिएक्शंस नज़र आ रही हैं, उनको देखना, उनको कैसे पता करना कि ये इस ड्रग की वजह से इस पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन नज़र आई है, अगर आपको क्लिनिकली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है तो गो फॉर फार्मडी। लेकिन अगर आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है पेशेंट के साथ और आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं, मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी है, तो बी फार्मेसी इज़ द बेस्ट।
अगेन फार्मडी का यहाँ पर एक और बेनिफिट है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं जिसमें ना बच्चे ये पूछते हैं कि नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो हम फार्मडी ले लें। आई मीन कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी चीज़ के लिए फार्मडी के अंदर जा रहे हैं क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। सिर्फ इस चीज़ के पीछे मत दौड़िए, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि फार्मडी जो है वो एक डॉक्टरल लेवल का कोर्स है और आपकी डेडिकेशन उसमें चाहिए। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं बना 6 सालों में तो आपके 6 साल वेस्ट चले जाएंगे। तो सोच समझ कर जाइए, सिर्फ डॉक्टर नाम आपके आगे लग जाएगा उस चीज़ के लिए मत पीछे भागिए। पहले आप ये फिगर आउट करिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर हम बात करें अवेयरनेस के बारे में तो देखिए बी फार्मेसी की अवेयरनेस जो है वो इंडिया में काफ़ी है। अगर आप किसी से भी गाइडेंस लेते हो बी फार्मेसी के बारे में तो वो आपको आराम से मिल जाएगी गाइडेंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ फार्मडी के बारे में तो आज भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स को फार्मडी के बारे में पता ही नहीं होता। आज भी जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो इवन डॉक्टर्स वो हमसे पूछते हैं कि फार्मडी डिग्री क्या होती है, वो भी हमारी डिग्री को डी फार्म यानी कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के साथ कन्फ्यूज़ कर देते हैं। दैट मीन्स कि फार्मडी की जो अवेयरनेस है वो अभी इतनी नहीं है इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स फॉर मोर देन 15 ईयर्स। लेकिन स्टिल इस कोर्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये बात तो हुई अवेयरनेस के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फार्मडी का हॉस्पिटल के अंदर क्या काम होता है तो फार्मडी का हॉस्पिटल के अंदर क्या काम होता है एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि एडीआर को मॉनिटर करता है, प्रिस्क्रिप्शन को ऑडिट करता है, वार्ड राउंड में पार्टिसिपेट करता है एंड सो ऑन। लेकिन बी फार्मेसी वाला अगर हॉस्पिटल में वर्क करना चाहता है तो दे कैन वर्क एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, नॉट एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को काउंसिल करेगा, उसका डोज एडजस्ट कर सकता है, उसके ड्रग्स इंट्रैक्शन को निकाल सकता है या एडीआर चेक कर सकता है। ठीक है, ये सारा काम जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का नहीं है। अब अगर हम बात करें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में तो देखिए इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल सा सार बताती हूँ दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो अगर मैं बी फार्मेसी की बात करूँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 4 सालों का कोर्स है, शॉर्टर ड्यूरेशन और फीस भी कम है। तो अगर आपका बजट कम है और आप जल्दी से सेटल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जॉब करूं, तो देन गो फॉर इट बी फार्मेसी। इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर आपका बी फार्मेसी करने के बाद में मन बनता है कि मैं फार्मडी में जाऊं तो आप वहां पर भी जा सकते हो और फार्मडी में आप लेटरल एडमिशन ले सकते हो, यानी कि बी फार्मेसी के 4 साल लेटरली एडमिशन ले सकते हो इन द 4th ईयर ऑफ फार्मडी, यानी कि 4th, 5th और 6th 3 साल आपको फार्मडी में देने पड़ेंगे और आपकी फार्मडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपका अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कि बी फार्मेसी सही रहेगी या फार्मडी सही रहेगी तो अभी के लिए आप बी फार्मेसी ले सकते हो और बी फार्मेसी ख़त्म होने के बाद आप फार्मडी में जा सकते हो लेटरल एडमिशन लेकर। थर्ड बेनिफिट जो बी फार्मेसी का है कि ये आपको इंडस्ट्रियल जॉब रोल के लिए प्रिपेयर करती है, इसकी अवेयरनेस काफ़ी है। अब हम बात करते हैं फार्मडी के बेनिफिट्स के बारे में। तो फार्मडी का सबसे पहला बेनिफिट है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। बी फार्मेसी जो है वो काफ़ी कंट्रीज में स्टिल रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन फार्मडी जो है वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। उसके बाद अगर आपको अब्रॉड जाना है तो फार्मडी आपके लिए बेस्ट रहेगी बिकॉज काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो फार्मडी को सपोर्ट करती है इन कंपैरिजन टू बी फार्मेसी। थर्ड बेनिफिट जो है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, तो काफ़ी बच्चे जो हैं इस पॉइंट के कारण भी डिग्री के अंदर जाते हैं। तो आप इसको बेनिफिट मानिए या एक्स्ट्रा पॉइंट मानिए, जो मर्जी मानिए। उसके बाद इसका बेनिफिट ये है कि फार्मडी करने के बाद आप दोनों ही फील्ड में जा सकते हो, इंडस्ट्री में भी, हॉस्पिटल में भी, जिधर भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सैलरी पैकेजेस के बारे में तो बी फार्मेसी बिकॉज एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है तो उसमें सैलरी पैकेज जो है इनिशियली कम हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मडी। बाकी ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि बी फार्मेसी या फार्मडी अगर आप करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। देखिए सबसे पहला है कि बी फार्मेसी करके अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है एज़ कम्पेयर टू फार्मडी। तो सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूँ कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम करना चाहते हैं, डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको बी फार्मेसी में नहीं मिलेगी। तो ये तो होगी बी फार्मेसी की बात। अब मैं बात करती हूँ फार्मडी के बारे में। तो अगर आप फार्मडी इंडिया में कर रहे हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि आपको हर एक इंसान ये चीज़ पूछेगा अभी तक कि आप डी फार्म कर रहे हो या फार्मडी कर रहे हो, उनको डिफरेंस ही नहीं पता। इवन इन दी हॉस्पिटल जब आप जाओगे तब भी लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ मेजरली कि आप ये सोचते हो कि फार्मडी करने के बाद अगर आप अब्रॉड चले जाते हो तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो उस कंट्री का पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा। क्लियर करने के बाद आपको उस कंट्री में जाकर भी आगे इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है। तो आपको सेटल होते होते भी फार्मडी करने के बाद 2 से 3 साल लग जाएंगे।
ठीक है। और एग्ज़ाम क्लियर करना भी ईजी नहीं होगा, बिकॉज एग्ज़ाम जो होगा वो इंटरनेशनल लेवल का होगा, तो आपको उसके लिए अच्छी तरीके से वर्क करना पड़ेगा और एग्ज़ाम की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सस्ता नहीं होगा, वो कंट्री टू कंट्री उसका प्राइस जो है, उसकी फ़ीस जो है वो वेरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फार्मडी का ड्रॉबैक के लिए, कि इंडिया में अगर आप फार्मडी कर रहे हो और आप हॉस्पिटल में वर्क करना चाहते हो, तो हर हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब नहीं है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल के अंदर, ऐसा नहीं है। तो जब मैंने स्टार्ट करी थी तब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट जो है वो कम थी, लेकिन अभी काफ़ी सारे हॉस्पिटल जो हैं मेरे एरिया में भी वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट को निकाल रहे हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स ने निकाली भी है। तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे इस कोर्स की अवेयरनेस आ रही है, बट स्टिल हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है। तो अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स को इस तरीके से डेवलप करना होगा कि जिस भी हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट है तो वो आपको रिजेक्ट ना कर पाए जब आप जॉब के लिए वहाँ पर अप्लाई करो, क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब जो है वो लिमिटेड है, तो आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ कि जब आप फार्मडी करते हो तो एक तो आपका लंबा सा टाइम है, 6 साल अगर आप रेडी हो इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंडली इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके अंदर आया था कि एक कॉलेज जो है साउथ में, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट कॉलेज, उसमें 27 लाख फ़ीस ले रहे हैं फार्मडी की 6 सालों की। एंड यानी कि फ़ीस जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो आपको अपना बजट प्लान करना पड़ेगा थ्रू आउट द 6 ईयर्स ऑफ योर कोर्स। और इसके साथ साथ काफ़ी कम कॉलेजेस जो हैं वो आपको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, हर एक कॉलेज जो है आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये रहे इसके ड्रॉबैक्स। मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि फार्मडी के ड्रॉबैक्स क्या है, बी फार्मेसी के ड्रॉबैक्स क्या है, फार्मडी करने में क्या होता है, बी फार्मेसी करने में क्या होता है। वेल द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको कौन सी चीज़ कंफर्टेबल लगती है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाओ आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका बजट कितना है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अपने ऊपर वर्क करते हो, अपनी स्किल्स के ऊपर, एंड अपने आप को कैसे आप शेप करते हो। तो अगर मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बताना चाहूँ तो फार्मडी एक क्लिनिकल ओरिएंटेड कोर्स है, वाइल आप फार्मडी करके इंडस्ट्रियल फील्ड में भी जा सकते हो, और एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। लेकिन इंडिया में अभी इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये कोर्स जो है काफ़ी बूस्ट करे। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ बी फार्मेसी के बारे में, तो ये कोर्स के बारे में काफ़ी लोगों को पता है, इसके बारे में अवेयरनेस है इंडिया के अंदर। तो अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो तो ये बेस्ट है। इसके साथ साथ बी फार्मेसी करने के बाद आप फार्मडी में भी जा सकते हो। बी फार्मेसी करने में आपका टाइम भी कम लगेगा, फीस भी कम लगेगी, तो आपके पास टाइम भी होगा कि अगर आपका फर्दर स्टडीज़ करने का मन है तो आप फार्मडी में जा सकते हो, नहीं मन है तो आप बी फार्मेसी करके ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो बाय वर्किंग ऑन योर स्किल्स। लेकिन बी फार्मेसी करने के बाद आप क्लिनिकली इतना नहीं सीखते हो एज़ कम्पेयर टू फार्मडी। तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आपको बता दिया दोनों के प्रोज, दोनों के कॉन्स, दोनों के बेनिफिट्स, सब कुछ बता दिया इंडिया के अंदर क्या सिनेरियोज है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम, कितनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो। आई होप मैंने आपका डाउट जो है वो सोल्व कर दिया होगा, मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसके अंदर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पर मुझे सीधा डाउट ड्रॉप किया कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं डीएम्स का रिप्लाई करती हूँ जहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली डाउट पूछा होता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो फार्मडी करने का या बी फार्मेसी करने का सोच रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।